हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम पढ़ रहे थे लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने काफ़ी वीडियोस में लैंग्वेज के ऊपर डिस्कशन कर लिया है कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत भी पढ़ लिए हमने, मीन्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग भी पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम और बेंजामिन ली होप्स और स्किनर का वातावरणीय सिद्धांत भी हम भाषा विकास के सिद्धांत के रूप में पढ़ चुके हैं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए लेव वाइगोत्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। तो लेव वाइगोत्स्की भाषा विकास का सिद्धांत, इन्होंने 3 स्टेजेस दी है। 1 बाय 1 हम डिटेल में इनका चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए टू द पॉइंट बात करेंगे और साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहें और हैंड रिटन नोट्स बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, हमने लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ लिया है, सोशियो कल्चर थ्योरी उनकी पढ़ ली है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की ने का भाषा संबंधी सिद्धांत। तो हमें पता है कि लेव वाइगोत्स्की है वो रूसी मनोवैज्ञानिक थे। तो ये कहते हैं कि जो भाषा है और भाषा और जो चिंतन है वो एक दूसरे से फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है, बच्चा मैच्योरिटी की तरफ आता है, तो आगे चलकर ठीक है ये दोनों चीज़ें, भाषा है और जो चिंतन है, थॉट, आपस में मिल जाते हैं। लेकिन एक बात स्पेशली आप यहाँ क्या ध्यान रखेंगे, जो भाषा विकास की जो लेव वाइगोत्स्की ने जो स्टेजेस दी थी उसमें भाषा और थॉट्स आपस में नहीं मिलेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, वो सोशियो कल्चर थीरीज में मिलते हैं जब भाषा और चिंतन है, ठीक है, वहाँ जाके मिलते हैं। लेकिन जो भाषा विकास का सिद्धांत दिया लेव वाइगोत्स्की ने, वहाँ तीनों स्टेजेस में भाषा और चिंतन एक दूसरे से फ्री होंगे और वो कभी नहीं मिलेंगे भाषा विकास के सिद्धांत में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन की उत्पत्ति अलग अलग होती है, यानी भाषा पहले आएगी अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की और चिंतन बाद में शुरू होगा। और इसके विपरीत पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चे में थॉट प्रोसेसिंग शुरू होती है और बाद में बच्चा भाषा सीखता है। पियाजे का सिद्धांत भी हम वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, तथा यह विकास समानांतर और विभिन्न चरणों में से होकर गुजरता है, यानी सभी में समानांतर होगा। सभी बच्चे पहले साउंड क्रिएट करेंगे, उसके बाद ठीक है, उसके बाद बच्चा भाषा सीखेगा, भाषा के बाद थॉट आएंगे। ये कहना है लेव वाइगोत्स्की का, यानी एक सिस्टम से होता है। ठीक है, कोई भी बच्चा एक भी स्टेज छोड़ के दूसरी स्टेज में छलांग नहीं लगा सकता, ध्यान रखेंगे। ठीक है, विभिन्न चरणों में से होता है। तो 3 स्टेजेस दी लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि भाषा, बच्चे का जो भाषा विकास है, जो भाषा का डेवलपमेंट है, वो 3 स्टेजेस से होकर गुजरता है। तो पहली क्या बताई इन्होंने, प्रथम अवस्था को क्या नाम दिया है, अबौद्धिक होती है, यानी बच्चा यहाँ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, या इसे चिंतन शून्य वाक अवस्था भी बोला जाता है, और इंग्लिश में बोले तो नेटिव स्टेप होता है। तो यहाँ वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि यहाँ बच्चा शब्दों के प्रतीकात्मक आशय सीखता है। ठीक है, यानी जो शब्द होते हैं उनके सिंबल सीखे जाते हैं फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, शब्दों के सिंबल सीखता है बच्चा। ठीक है, फिर क्या होता है, वस्तुओं को वर्गों व ढेरों में संगठित किया जाता है, यानी बच्चे को जो सिमिलर चीज़ें लगती है, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, चाहे वो अलग अलग थिंग है, ठीक है, लेकिन जितनी भी बड़ी चीज़ें रहेगी बच्चा उनको एक तरफ रख देगा, मीडियम चीज़ है उनका एक ढेर बना देगा, और जो सबसे छोटी चीज़ है उनका एक ढेर बना देगा। ठीक है, चाहे वो सेम सिमिलर थिंग ना हो। ठीक है, तो यहाँ बच्चा सभी वस्तुओं को वर्गों और समूहों में संगठित करके यहाँ उनको रखता है। फिर क्या है, वर्गीकरण उनमें दिखने वाली समानताओं व विभिन्नताओं के आधार पर होती है। ठीक है, जैसे बच्चा है, सभी सेम रंग की दिखाई दे रही है, बच्चे को काली दिखाई दे रही है तो काली एक तरफ कर देगा, सभी लाल दिखाई दे रही है तो लाल एक तरफ कर देगा। तो उसको, बच्चे को ये नहीं पता कि यहाँ थिंग अलग अलग है, लेकिन वो सिर्फ एक कलर का ही प्रोस्पेक्टिव देख रहा है। इसी तरह बच्चा उसका साइज का प्रोस्पेक्टिव भी देख सकता है। ठीक है, यहाँ बच्चा कोई भी रूल्स नहीं लगाता, कोई भी लॉजिक नहीं लगाता,
बिना लॉजिक के थिंग्स का ढेर लगाता जाता है और ग्रुप में डिवाइड करके चलता है। तो ठीक है, ये थी फर्स्ट स्टेज लेव वाइगोत्स्की की कि बच्चा यहाँ फर्स्ट स्टेज में बच्चा भाषा कैसे एक्वायर करता है। तो हमने यहाँ 3 चीज़ें पढ़ी, ठीक है। नेटिव स्टेप बोला जाता है फर्स्ट स्टेज को, शब्दों के प्रतीकात्मक आशय सीखे जाते हैं और थिंग्स को वर्गों और समूहों में ग्रुप में डिवाइड करके रखता है और वो डिवाइड उनकी जो सिमिलरिटी है और जो डिफरेंसेस है उन पर बेस्ड होते हैं और बिना कोई रूल्स के, बिना कोई रीजनिंग के बच्चा, ठीक है, उन वस्तुओं का ढेर या वर्ग बना देता है। तो चलिए फिर बात करते हैं हम दूसरी स्टेज को क्या नाम दिया है लेव वाइगोत्स्की ने, आत्म केंद्रिक भाषा। तो आत्म केंद्रिक भाषा में एज नहीं बताई कि इतने एज से इतने एज का बच्चा आत्म केंद्रिक भाषा में होगा। तो ये क्या कहते हैं कि बच्चे बड़ी प्रसन्नता से अपनी बातों को कहते हैं जिन्हें वे कर सकते हैं, ठीक है, और खुश होकर कहेंगे, जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, खुशी से कह रहे हैं, चाहे उन्हें ये परवाह नहीं है कि कोई सुन रहा है उसे ना सुने या सुन रहा है, वो अपनी मस्ती में ही मस्त होकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ये होती है आत्म केंद्रिक भाषा, ठीक है। और रचना के रूप में चिंतन करते हैं, या बच्चा क्रिएटिव होकर चिंतन करेगा, थॉट आएंगे उसके अंदर, ठीक है। फिर क्या है, बच्चे वस्तुओं के अलग अलग अवयवों के अपरिवर्तनीय मूर्त और वास्तविक संबंधों का प्रतिनिधिकरण करते हैं। यानी क्या है, जो रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो मूर्त चीज़ें हैं उनको वो रियल कंडीशन से जोड़कर देखता है यहाँ बच्चा, ठीक है। रियल कंडीशन के साथ जोड़कर बच्चा यह भाषा का डेवलपमेंट सीखता है। तो सेकंड स्टेज के बारे में हमने जाना, ये होती है आत्म केंद्रिक भाषा, ठीक है। बच्चा खुद को खुशी देने वाले शब्दों का रिपीटेशन करेगा, खुद जो खुश है, ठीक है, चाहे उसकी बात कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा, उसके बारे में बच्चा बोलता रहता है। फिर क्या है, रचना के रूप में चिंतन करता है। और फिर तीसरा क्या है, बच्चे वस्तुओं के अलग अलग अवयवों को अपरिवर्तनीय मूर्त, यानी जो चीज़ है वो कभी नहीं बदल सकती, उसको वो रियल लाइफ से जोड़ के और कनेक्ट करके सीखता है। फिर नंबर 3 आती है आंतरिक भाषा, ठीक है। नंबर 3 जो तीसरी स्टेज बताई लेव वाइगोत्स्की ने, वो बताई आंतरिक भाषा। आंतरिक भाषा सभी सोचते हैं, ठीक है, आंतरिक भाषा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्री प्लान होता है ये, हम अपने माइंड में सोचते रहते हैं। जैसे मैं अब सोचूं अपने माइंड में कि कल मैं जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ाऊंगी, ये तो मैंने आपको बोल के बता दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं क्या सोच रही हूँ, अपने आप में चिंतन कर रही हूँ कि कल कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, और आपको साउंड भी सुनाई नहीं दे रही। तो ये होती है आंतरिक भाषा। तो आंतरिक भाषा में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ भाषा और चिंतन एक दूसरे से फ्री रहते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, कभी भी मिलते नहीं हैं। याद रखेंगे, अगर ये भाषा है, 1 मिनट, ये भाषा है, ये भाषा हो गई और ये हो गई, 1 मिनट, यहाँ क्या बताते हैं लेव वाइगोत्स्की की जो भाषा है, ठीक है, जो भाषा है और जो चिंतन है ये कभी भी नहीं मिलते, एक दूसरे से अलग रहते हैं, ठीक है। मार्कर चल नहीं रहा, भाषा और थॉट अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। ये कब होता है, ये आंतरिक भाषा में कंडीशन देखने को मिलती है। फिर क्या है, बच्चे अपने थॉट्स में अपनी मर्जी से चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से चेंज कर लेते हैं। जैसे कल नहीं पियाजे का टॉपिक नहीं, कल मैं चिंतन के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ जो आंतरिक भाषा है, क्योंकि मैंने वो किसी को बताई नहीं, मैंने मन में ही सोचा कि कल मैं आपको पियाजे का सिद्धांत पढ़ाऊंगी, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं, मैंने आत्म भाषा मेरी अंदर ही अंदर मन में थॉट प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है, और मैं अपने ही थॉट को, अपनी ही थॉट प्रोसेसिंग को मैं चेंज कर लूँ, नहीं कि मन ही मन की नहीं, कल चिंतन का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होती है आत्म केंद्रित भाषा, बच्चे अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से इसमें चेंज कर लेते हैं। कंसेप्ट के आधार पर बच्चा थॉट करना शुरू कर देता है, ठीक है। अमूर्त तत्वों के बीच जुड़ाव, ठीक है, कि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है,
एब्स्ट्रैक्ट जो थिंग है उनमें क्या संबंध है वास्तविक चीज़ों से, वो जोड़ के देख सकता है और उनको एनालिटिक्स करके भी देख सकता है, विश्लेषण के आधार पर भी देख लेता है यहाँ बच्चा। जैसे कि लिखा हुआ है कि अमूर्त तत्वों के बीच जुड़ाव को देख सकते हैं और उनका विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये थी लेव वाइगोत्स्की के भाषा विकास की 3 स्टेजेस। पहली अवस्था है, पहली अवस्था में हमने पढ़ा चिंतन शून्य वाक अवस्था होती है, इसे नेटिव स्टेप भी कहा जाता है। फिर पढ़ी हमने आत्म केंद्रिक भाषा पढ़ी, फिर पढ़ी आंतरिक भाषा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर जो वाइगोत्स्की है वो क्या कहते हैं कि जब बच्चा, ठीक है, इन्होंने 3 चीज़ें बताई कि भाषा लैंग्वेज में, ठीक है, 3 चीज़ें होती है जो बच्चा भाषा सीखते हुए करता है। पहली स्टेज से जब पहली चीज़ क्या बताई वाइगोत्स्की ने कि जब बच्चा है, कोई भी बच्चा है, वो फर्स्ट से स्टेज से दूसरी स्टेज में जाएगा ही जाएगा और दूसरी से तीसरी में जाएगा ही जाएगा। तो लेव वाइगोत्स्की यहाँ क्या कहते हैं कि जो बच्चे ने पहली स्टेज में जो मौलिक संरचनाएं सीख रखी थी वो जब दूसरी स्टेज में जाता है तो वो नष्ट हो जाती है, उनमें जब वो कोऑर्डिनेशन बिठाता है तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और वहाँ जो सेकंड स्टेज का बच्चा है, सेकंड स्टेज में आता है तो वहाँ नए कंसेप्ट बनाना शुरू कर देगा। तो ये थी पहली बात। दूसरी बात वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि लैंग्वेज एंड थॉट अलग अलग होते हैं, ये कभी भी मिलते नहीं। भाषा अलग तरह से डेवलप करेगी और थॉट है वो अलग तरह से डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं, कभी भी मर्ज नहीं होंगे। और तीसरा क्या है, तीसरा बताते हैं कि पियाजे कि बिना चिंतन के भी बच्चे भाषा का यूज कर सकते हैं। जैसे वो शाब्दिक चिंतन करेंगे, ठीक है, और लॉजिकल चिंतन भी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा है, वो किसी से पूछ रहा है कि आप कैसे हैं, ठीक है, आप कैसे हैं, तो सामने वाला रिप्लाई दे रहा है कि मैं सकुशल हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। तो यहाँ बच्चे ने बिना चिंतन के भाषा का शाब्दिक चिंतन का रूप का इस्तेमाल किया है, या बच्चे ने कोई भी कुछ भी सोचा नहीं, ठीक है, ये सिंपल एक भाषा के रूप में बच्चे ने पूछा कि आप कैसे हैं, और मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, आप बढ़िया है। तो ये 3 चीज़ें बताई लेव वाइगोत्स्की ने और तीनों स्टेजेस के बारे में हमने विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा की है और याद रखेंगे और साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी बनाते रहे। एक बार फिर से रिकैप कर रही हूँ मैं, 3 घटनाएं बताई कि भाषा विकास के सिद्धांत में 3 स्टेजेस के अलावा 3 घटनाएं जरूर घटती है। बच्चा एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जब एंटर करेगा, पिछली स्टेज की जो चीज़ें सीखी थी वो मौलिक संरचनाएँ है वो नष्ट हो जाएगी और सेकेंड स्टेज में बच्चा नई संरचनाएँ सीखेगा। नंबर 2 बात, भाषा और चिंतन एक दूसरे से अलग होते हैं, ये कभी भी मर्ज नहीं होते। नंबर 3 बात कि बच्चा, ठीक है, चाक्षुक वो देख रहा है बिना किसी चिंतन के, उसके मन में भाषा चल रही है। तो वाइगोत्स्की बताते हैं कि हम बिना चिंतन के भी भाषा का यूज कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल किसी से बात करते हैं कि बिना सोचे समझे आप कैसे हैं, मैं बढ़िया हूँ। तो इन 3 विषयों के बारे में चर्चा की है लेव वाइगोत्स्की ने और भाषा सिद्धांत की 3 स्टेजेस दी है, ये याद रखेंगे। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कल मिलेंगे हम जीन पियाजे की का जो भाषा विकास का सिद्धांत है एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ और टेक द स्क्रीनशॉट। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।